भैया जो ऑफिस से फासला रखी यार, नहीं वो हैंड ब्रेक नहीं सही है इसकी। अब हम शाहीबाग से निकल रहे हैं और हमारी अगली मंजिल है हुपर वैली। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग मीना पिन टू शाहीबाग वाला नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप पहले वो देख लीजिएगा। हम आज सुबह मीना पिन से निकले थे और शाहीबाग पहुँचे, जो कि यहाँ के प्रिंस कासिम की रेजिडेंसी है। अच्छी जगह है देखने के लिए। यहाँ हमें बताया गया था कि अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन आजकल वो बंद है। तो अगर आप शाहीबाग आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप पहले वेरीफाई कर लें कि शाहीबाग खुला भी है कि नहीं, वरना हम का काफ़ी खवारी हो जाएगी। अब हम नगर हास के दूसरे खूबसूरत पॉइंट हुपर वैली जा रहे हैं, जहां दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर मौजूद है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक दिन में 6 से 8 इंच आगे की तरफ बढ़ता है। तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा है। फ़िलहाल हम और आप रास्ता एंजॉय करते हैं। क्या खूबसूरत ख़ज़ां के रंग बिखरे हैं यहाँ, जिसके लिए हम लाहौर से चले थे। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसी खूबसूरती देखने के लिए आपको फिर से ज़रूर निकलना चाहिए। आगे जो चौक आ रहा है वहाँ से लेफ़्ट जो रास्ता है वो हुपर वैली की तरफ जाता है, और सामने वाला रास्ता वो है जो वहाँ से हम आए थे गणेश से नगर हास में दाखिल होके। हुपर वैली के रास्ते पे थोड़ा सा आगे ही आए हैं तो पता चला है कि इस साल सैलाब में आगे का पुल टूट गया था, जो अभी तक तमीर नहीं हुआ। पीछे एक कच्चा रास्ता अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उस पर जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ऊपर से देखने पे तो वो बड़ा ख़राब लग रहा है। सीधी करके करी को गुजर जाओ अब बेटी बेटी कर देनी उन्हें कार पर रखे। इधर जब आए ऊपर गिरा तो यहाँ पे वो ट्रक फंसा, उसका फंसा हुआ था आलूओं वाला तो चिप्स वाला वो पागल का पुतरा से चल खाने लग जाऊंगा। मैंने रिवर्स जानी भी नहीं, कुछ भी पीछे कर भैया जो ऑफिस से फासला रखी यार, नहीं वो हैंड ब्रेक नहीं सही है इसकी। वो अभी उधर ही रखी, हम कर रहे पीछे। काम है तो मगर मगर जान दो एने तो रास्ता लेना है।
पानी कटोगे ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ है ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ वापस चले जाएंगे ये हमारे पीछे सामान बहुत है हाँ ये ऊपर वाली को रास्ता जाता है ये चल जाओ। रास्ता इसी तरह ही है कि आगे ठीक हो जाएगा आगे बस यही रोड पर रास्ता खराब हुआ है नहीं ये इसी तरह के इसी तरह ही है चला जाएगा आसानी से आसानी से चला जाए वापस में चले देख ला थोड़ा सा और आगे जाके जब चलिए वापसी उतना मुश्किल होनी है हाँ ऊपर तो निकला अगो फिर गड्डी आ रही और काजी साहब तो वापस बोलो तो चलिए हाँ वालेकुम अस्सलाम सर ठीक है नहीं हमें नहीं जाना वो जगह ही नहीं मिलनी कि पागल हो गए तू साडी गड्डी मुन्नी सी तब यार वो पीछे भी तो गड्डी है ना होना ओए ओनू ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਵੇਖ ਲੈ आज तो मुड़ गए तो मर्जी नहीं और काची मोड़ ला वापस रास्ते को देखते हुए हमने तो डिसाइड कर लिया था कि वापस ही चले जाएं, लेकिन हमारे पीछे जो पिकअप वाला था उसने बताया है कि तकरीबन 5 से 10 मिनट का रास्ता इस तरह का है ख़तरनाक, उसके बाद आगे आप ठीक हो जाएगा। तो अब उसको ये कहा है कि वो आगे आगे रहे और हम उसके पीछे ड्राइव करते हैं, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। वैसे देखा जाए तो ये कोई रास्ता तो नहीं है, बस दिल को एक तसल्ली सी है कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। ओए होए, यहाँ तो गाड़ी ने ऊपर जाने से इनकार कर दिया। आई थिंक नीचे रेत है तो टायरों की ग्रिप नहीं बन रही कोई, इसको पीछे से स्पीड बना के लानी पड़ेगी। आज का दिन तो फुल ऑफ एडवेंचर होता जा रहा है। पहले शाहीबाग के रास्ते में एक गलत टर्न लेने की वजह से फंस गए थे, वहाँ जिस मुश्किल से गाड़ी मोड़ी मुझे ही पता है। और अब यहाँ पर ये तो ऑलमोस्ट जीप ट्रैक है जिस पर हम अपनी कार लेके आ गए हैं। देखें क्या बनता है हमारे साथ। कैसा कड़ी बंदू साहब है, मैं इतना पता है बस नजर कुछ आ नहीं रहा तो सही जा रहे। मेरा ख्याल है थोड़ा फासला दे के चलना चाहिए, वो गाड़ी ज़रा आगे निकल जाए फिर हम निकलते हैं। फाइनली हम ऊपर विलेज पहुंच ही गए, और कैसे पहुंचे हैं ये तो आपने देख लिया होगा। मैं बस ये कहूँगा कि अगर आपको अपनी कार से प्यार है तो उसके साथ ये काम बिल्कुल ना करना जो मैंने अपनी गाड़ी के साथ किया है। हमारी गाड़ी की हालत का कुछ आइडिया तो आपको विंड स्क्रीन देखकर भी हो ही रहा होगा। खैर ये वो रोड है, अगर पुल ना टूटा होता तो हमने इस साफ रोड से यहाँ तक पहुँचना था।
अब यहाँ से कुछ दूर हुपर ग्लेशियर का व्यू पॉइंट है, वहाँ जा रहे हैं। हुपर वैली में खुशामदीद। अभी हम यहाँ से जाएंगे व्यू पॉइंट की तरफ, ग्लेशियर व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ पर काफ़ी सारे होटल हैं। यहाँ से एक ट्रैक निकलता है रश लेक की तरफ, तो लोग स्टे करते हैं जिन्होंने ट्रैक करना होता है। यहाँ से आप हाथ से बनी हुई कैप्स भी ख़रीद सकते हैं। ये जनाब इस वक्त धागा बना रहे हैं और इस तरफ राइट साइड पर ये खड्डी पड़ी है जिससे इसी धागे का कपड़ा बनेगा और उसके बाद उस कपड़े से ये टोपी बनाते हैं। ये जी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सफ़र ग्लेशियर व्यू पॉइंट की तरफ। हुपर वैली अब बिल्कुल ग्लेशियर व्यू पॉइंट पर आते हैं गाड़ी लेके, तो वहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं जिनकी पार्किंग है। वहाँ पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी करनी है और फिर कोई 5-10 मिनट की वॉक के बाद आप पहुँच जाते हैं हुपर ग्लेशियर, जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के बड़े तरीन ग्लेशियर्स में से एक है। और हम पहुंच गए हैं व्यू पॉइंट पे। इस तरफ है हुपर विलेज और सामने उल्तर पीक और लेडी फिंगर पीक का खूबसूरत मंजर। अभी यहाँ आगे पता चला है कि यहाँ पे गाड़ी आप व्यू पॉइंट तक ला सकते हैं। 0 पॉइंट कहलाता है, वो ऊपर है और ये रास्ता नीचे जा रहा है जो कि ग्लेशियर तक जाएगा। तो ये दोनों रास्ते यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी इस गेट तक आ सकती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी पर आ रहे हैं तो नीचे होटल्स वाले आपसे कहेंगे कि यहाँ पर गाड़ी रोक दें, लेकिन आप उनसे रास्ता पूछ के ऊपर आ सकते हैं। तो अभी हम 0 पॉइंट पर जा रहे हैं ऊपर, वहाँ से व्यू देखते हैं ग्लेशियर का। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है सर। अच्छा, आप ऊपर जो जा रहे हैं ना केफ्ता ग्लेशियर जी, ये हमारे इस तरफ सर। आप ओके। ऊपर गया तो ऊपर से सामना केपल पीक, शाल्टर पीक, होपर ग्लेशियर और ठीक है। होपर वैली उधर से नजर आता है। ठीक है, अगर नीचे ग्लेशियर जाना हो गया ये रास्ता 1 घंटा 20 मिनट लगेगा सर अच्छा। से वापस आने में। ठीक है। ऐसे है सर। हम्म। ये दुनिया में 3रा नंबर पे है। एक दिन में 3 से 4 इंच ये मूव करता है। ओके, ठीक है। आप देखिए नीचे बड़ा बड़ा पत्थर, और ये उस पहाड़ से या इस पहाड़ से तो वो नहीं गया है। मूव करने के टाइम नीचे से वो निकालते हैं। इसका गहराई है 200 फीट नीचे दरिया जा रहे हैं। अच्छा, आते हुए एक पुल क्रॉस किया होगा ना? हाँ बिल्कुल, पुल क्रॉस किया। शहर के नीचे से जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
अब हम हुपर वैली से निकल रहे हैं और हमारी अगली मंजिल है ईगल नेस्ट। ईगल नेस्ट करीमाबाद का हाईएस्ट पॉइंट है जहां आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। वहां से सनसेट का मंजर बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि 6-7 साल पहले कासिम साहब ने लास्ट टाइम देखा था और तब से ये भूले नहीं है। लेकिन करीमाबाद पहुंचने के लिए हमें वापसी पे फिर उसी खौफनाक रास्ते से जाना पड़ेगा। दुआ करेंगे हम खैर और आफियत से पहुंच जाएं। ये हमें नगर से वापस आते हुए हम करीमाबाद जा रहे थे तो नज़र आई क्या खूबसूरत आबशार है। और अगर नीचे दरिया देखें, दरिया हुंजा कितने खूबसूरत रंगों के साथ बह रहा है। वाह अल्लाह की कुदरत। हम कराग्राम हाईवे से करीमाबाद वाली रोड पर एंटर हो गए हैं। अगर आप हुंजा आ रहे हैं तो आप करीमाबाद ही आ रहे होंगे। करीमाबाद हुंजा डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस टाउन है और ज़्यादातर फैमिलीज़ और टूर ऑपरेटर्स करीमाबाद में ही स्टे करते हैं। करीमाबाद में 2 किले हैं, एक अल्तित फोर्ट और एक बल्तित फोर्ट। इसके अलावा यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट ईगल नेस्ट है जहाँ अभी हम जा रहे हैं। इस राउंड अबाउट के लेफ़्ट पर अगर जाएंगे तो आपको बल्तित फोर्ट मिलेगा, राइट साइड पर अल्तित फोर्ट है और ईगल नेस्ट का रास्ता भी राइट साइड पर ही है। इधर भाई अल्तित फोर्ट उधर, अल्तित फोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। ईगल नेस्ट को कौन सा रास्ता? यही वाला? ठीक, शुक्रिया। अल्तित उधर है, बल्तित उधर है। बल्तित तो करीमाबाद से वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ यार आधा घंटा में लग रहा था अल्तित करते हुए। चल कर लिए प्रोग्राम में तब्दीली और उसके साथ ही एक यू टर्न। इमरान खान वाला नहीं। अब हम जा रहे हैं अल्तित फोर्ट पहले, फिर उसके बाद जाएंगे ईगल नेस्ट। पहले नहीं गड्डियां नहीं थी, जिन्हें उन गड्डियां आगे अभी ਉੱਥੇ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਐਡਰੈਸ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀਪੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ स्पीड ब्रेकर राइट पे कर लिए। अल्तित फोर्ट कहाँ है? इधर, शुक्रिया। अल्तित फोर्ट पार्किंग लो जी इत्थे। इधर लगा दूं? ओ हेलो। अच्छा
लेट्स गो। ये गली सीधा बिल्कुल अल्तत फोर्ट पर जाएगी। यहाँ पर फैमिली गेस्ट हाउसेस भी हैं। करीमाबाद में लोगों ने अपने घरों में गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद हो गई, जो कि पहले नहीं थी ऐसी। अल्तत फोर्ट हमारे राइट पर है और लेफ़्ट साइड पर ये सब चीज़ें हैं। ये देखें, भाई सब यहाँ खड़े हैं। अगर आप अल्तत फोर्ट आएँ तो इनसे मिलना ना भूलें। अल्तत फोर्ट के आसपास की गलियां बड़ी अच्छी तरह मैनेज की गई हैं टूरिस्ट के लिए। जब लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ इतनी रौनक नहीं थी। इस तरफ हुंजा का कदीम तरीन घर है, जिसका विज़िट प्रिंस चार्ल्स ने 2006 में किया था। पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी यहाँ आ चुके हैं। फैमिलीज इसको अंदर से देख सकती हैं टिकट लेकर, लेकिन हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। चलें अब किले के अंदर चलते हैं। यहाँ से हमें टिकट लेना होगा। इस तरफ हमारे ये रॉयल गार्डन है। क्या खूबसूरत बाग और क्या खूबसूरत खज़ां के रंग। वो बाग में घूमते हुए भेड़ें, और ये रास्ता अंदर उसकी तरफ जा रहा है, किले की तरफ। हमें कहा गया है कि हम वेटिंग एरिया में इंतज़ार करें। गाइड आएगा तो उसके साथ ही हम फोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ये मलेशियन टूरिस्ट का एक ग्रुप है जिसके साथ हम भी फोर्ट का विज़िट करेंगे। तो चलते हैं हम भी अंदर। From the bottom of my heart, I welcome to you. So you guys are coming from Malaysia, and you can be good ambassadors for Hunza Valley and Pakistan. So from the depth of my heart, I welcome. अल्तत फोर्ट की ये बिल्डिंग तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसकी दीवारें बैरूनी हमलावरों के साथ साथ बहुत से अर्थक्वेक का भी मुकाबला कर चुकी हैं और आज तक सलामत हैं। अपनी जियोग्राफिक पोजीशन की वजह से इस किले की तारीख में काफ़ी अहमियत रही है। ये सिल्क रोड और दरिया हुंजा के बिल्कुल ऊपर वाक़या है। इस किला को चाइनीज़, रशियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन हमलावरों का सामना रहा है।
जिनको रोकने में इसने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। चले अब अंदर चलते हैं। इस किले के दरवाजे हाइट में बहुत छोटे हैं, तो बहुत एहतियात से अंदर जाना होगा। What the heck? बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ये जो पिलर नज़र आ रहे हैं ये असल में एक स्टैंडिंग ग्रेव है। जी हाँ, एक खड़ी कब्र। यहाँ के एक बादशाह ने अपने भाई को इसमें चुनवा दिया था। Reason of the short door fence. Enemies are coming from outside in this position. Inner will slice them very chop them. And second control point. In winter, temperature fell down from -5 to 8. Therefore, they were make short doors, windows. You can see thickness of wall. They were used a lot of mud for insulation. Leaders and ministers of state were come here. Daily they were discuss about politics. In Hunza Valley there are 35 tribes, ethnic groups. 35 groups divided in 12 major tribes, major groups. 12 leaders, 2 ministers, head of state, 5 to 7 commandos for protection. They were all come here. They were daily discuss about politics. Weekly Supreme Court to solve major issues of society, because some problems were rise in society between tribes to villages to regions. They were solved here. Servants were make food for ministers in front of them because they were afraid of poison. So the And- food is in front of them. Yes, they were make food in front of them. They were scared, they were frightened that they were poisoned. And cross ventilation. You can see window with floor. We make fire here, wind come from there. Because of high temperature, it creates vacuum. Vacuum exhausts smoke from there. Oh, very smart. Actually, they had cultural wisdom. They were deeply involved with nature. Nature taught them basic physics. In this school. ये सामने दीवार पर सन क्लॉक बनी हुई है। सूरज की रोशनी से इस पर जो साए बन रहे हैं उससे वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था। इस वक्त क्या टाइम हुआ है मुझे तो आइडिया नहीं हो रहा। अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये ओपन एयर नहान वॉशरूम की जगह, वॉशरूम और ये हमाम। अच्छा, ये शाही हमाम। चलो चलो अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। Okay, our group arrived? Yes. Good. Good, good boys and girls. Okay, this was observation tower. Yeah.
On the right, you can see a wooden cabin, small monastery, new portion of fort. Okay, now we are dividing group into. ये सीन तो आपने देखा होगा। कुछ अर्सा पहले ये भाई साहब काफ़ी वायरल हो चुके हैं इस तरह से वीडियो करते हुए। लकीली हमें आज यही गाइड मिले हैं। ये सजाई मौत की जगह थी। ये वाली बाहर से अच्छा। आए हमलावर पकड़े गए तो उनको नीचे फेंक दिया जाता। यहाँ से MG ओहो। ये खानका है जहाँ सूफी मुराकबा वगैरह करते थे। ये अंग्रेजों के ज़माने का तामीर शुदा कुछ कमरे हैं जहाँ हाई ऑफिशियल्स कभी कभार आते तो यहाँ इन कमरों में स्टे करते। फिर जेल भी बना ली है ना, कुछ रह ना जाए। ये थी जी यहाँ की जेल। ये ऊपर से भी इसका रास्ता है और वो एक छोटा सा झरोका दिया हुआ है बाहर देखने के लिए। सनसेट का वक्त अल्तत फोर्ट से निकलते निकलते ही हो गया। अब बिगलनेस तो नहीं जाया जा सकता, वहाँ अब हम जाएंगे कल इंशाल्लाह हुजराबाद से वापसी पे। आज खाने के लिए हम आए हैं फिंगर लिकिंग रेस्टोरेंट पे, जो कि करीमाबाद मेन राउंड अबाउट के पास ही है। होटल दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि इसका खाना भी अच्छा होगा। जी दोस्तों, ये था अल्तत फोर्ट। उम्मीद है आपको इसकी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होनी बाकी हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।